नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हम खड़े हैं गांधी मैदान के पास सुपस्थित कारगिल चौक के पास, जहां की फेमस है मोना सिनेमा हॉल, जिससे हम जानेंगे आम जनता से और आम व्यापारियों से उनकी राय कि देश में आज छठे चरण की चुनाव समाप्ति पे है। 1 जून को 7वें चरण पूरा हो जाएगा और 4 जून को ये फैसला हो जाएगा कि आखिर देश में सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या चाहती है जनता, उनकी क्या मन में है कि किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या सरकार बदलनी चाहिए या वाकई बीजेपी सरकार रहनी चाहिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानगंज पत्थर की मस्जिद, पटना। अभी मोदी जी 9वीं बार बिहार में आए हैं चुनावी रैली के लिए, विजिट करने के लिए। इसके बारे में आपका कुछ कहना है? जी कुछ नहीं कहना है। क्या लगता है आपको कि देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? आरजेडी की। देश में किसकी सरकार आनी इसमें कांग्रेस की आएगी। और बिहार में? आरजेडी की। इसकी कोई खास वजह? जी युवा नेता है इसीलिए। तो आपको लगता है कि देश के जो युवा है वो अब इस बदलाव को अपनाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं बदलाव के साथ? जी बदलाव के साथ बढ़ना चाहते हैं, आगे कदम से कदम बढ़ाकर। आपको लगता है कि जो किए गए वादे हैं कांग्रेस द्वारा, आरजेडी द्वारा, वो पूरे किए जाएंगे जो अभी तक बीजेपी सरकार पूरी नहीं कर पाई है? जी पूरी होगी। वो वादा जो हुआ है, जो रोजगार के बारे में बोला था, नौकरी के बारे में, सब कंप्लीट हुए। महंगाई के बारे में आपका क्या राय है? महंगाई तो जब तक नहीं कांग्रेस की सरकार आएगी तो कम नहीं होगा। भैया आपका नाम? मेरा नाम रंजन कुमार। जी, आप कहाँ के रहने वाले रंजन जी? मनेर क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी जो चुनाव का माहौल है, क्या लगता है आपको देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी तो कांग्रेस को सरकार आना चाहिए, क्योंकि 10 साल मोदी जी राज कर लिया है, तो कांग्रेस को सरकार आना चाहिए। कांग्रेस इस बार काफी एफर्ट डाल रही, काफी मेहनत कर रही है सरकार को बनाने में, लोगों से या जनता से जुड़ के काफी वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा। तो आपको लगता है कि जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी? मौका तो मिलेगा ही मौका। और जो वादा किए हैं, मान लिया कि राहुल जी 6-7 वादा किया है, 6-7 में से 3-4 भी वादा पूरी होगा तो जनता का बहुत मुश्किल कम होगी। अगर देश में हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, तो क्या कांग्रेस सरकार इस चीज को आगे नजर में रखेगी? नजर में तो रखेगी, क्योंकि वादा किया है गरीबी कम करेंगे, गरीबी दूर भगाएंगे। राहुल जी वादा किए हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। अगर कांग्रेस जीतती है तो आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री पहला, क्योंकि मोदी जी को 10 साल से देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। भैया आपका नाम? नाम बादशाह। बादशाह जी, आप कहाँ के रहने वाले? ये पटना। आज ही लालू यादव का एक बयान आया है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक बोले हैं, वो बजा देंगे, वो लीडर है, बजा सकते हैं। तो आपको लगता है कि बिहार अगर लालू यादव के हाथ में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी और आगे बढ़ेगी? सब सही है, चल रहा है ना बिहार, अभी नहीं चल रहा है थोड़ी ना। मोदी के बारे में नहीं रहते, काम नहीं करता है कुछ भी। पटना में 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, मीसा भारती पाटलिपुत्र से, आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? पक्का जीत है इस बार मीसा भारती का। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? रोजगार देते हैं, रोजगार दिए हैं लोग को, देंगे। युवा है, आगे के है, लंबा चलेंगे, रोजगार देंगे, आएंगे सरकार में रोजगार देंगे युवा में। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं रोजगार के बारे में, कई वादे किए गए, तो वो पूरा कर ही जाएंगे? खड़ा उतरेंगे, जो वादा किए हैं वो करेंगे। वो उन पे भरोसा है लोग को, जनता को भरोसा है। क्या लगता है आपको देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? बिहार में लालू यादव और केंद्र में कांग्रेस। की कोई खास वजह? खास वजह क्या, गरीब का नेता है, दोनों गरीब के लिए काम करेगा। बीजेपी बड़ा पार्टी का है, लीडर है, हम लोग गरीब के लिए तो नहीं है। भैया आपका नाम? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम अरवल जिला के रहने वाले। जैसे आप जानते हैं देश में भी चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है आपको कि सरकार बदलनी चाहिए या वही सरकार होनी चाहिए? जी देखिए, सरकार, हमें लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सरकार का बदलते रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि सरकार को भी हारने का मौका रहे, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है। अगर एक ही पार्टी अगर लगातार रहती है तो एक तरह तानाशाही की ओर जाता है। इसलिए सरकार को परिवर्तित होना सही रूप, सुचारू रूप से सही। अगर लोकतंत्र की बात करें तो कांग्रेस ने भी काफी साल, 70 साल तक राज किया, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी राज किए हैं, लेकिन अभी का जो पहले का जो सिचुएशन था, अभी का सिचुएशन, दोनों में बहुत अंतर है। अभी का सिचुएशन में जो
जो देश जिस तरह से चल रहा है और महंगाई बढ़ रही है, हम भी एक स्टूडेंट है, पटना यूनिवर्सिटी के बगल के ही हैं, तो हम भी एक स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं अपने दोस्त लोग को, देख रहे हैं अपने सीनियर्स को, देख रहे हैं कि बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तो उनको कुछ नहीं हुआ, वैसे हैं। तो इस बार देश के युवा किसके साथ जाना चाहिए? देश के युवा अगर शिक्षित हैं और अगर शिक्षा को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं, धर्म और जाति को ना लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस को एक मौका जरूर देना चाहिए। अगर ये कांग्रेस अगर ठीक से नहीं करे तो अगला बार फिर अगला पार्टी आएगा उसको हम चुनेंगे, लेकिन एक मौका जरूर देना चाहिए। भैया आपका नाम? रंजन कुमार चौधरी। रंजन कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम सिटी मॉल सलामी के रहने वाले। जैसा अभी जानते हैं देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी आज छठे चरण में चुनाव हुई है, बिहार में भी कई जगहों पे चुनाव हुई है, तो आपको लगता है कि इस बार देश में सरकार किसकी बनेगी? जी मैम, इस बार तो बीजेपी ही आएगी क्योंकि बढ़िया काम कर रही है। हम लोग को अभी बढ़िया राशन वासन सब कुछ मिल रहा है, तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। हाँ, थोड़ा महंगाई ज़्यादा है लेकिन महंगाई मायने नहीं रखता है, तो काम बढ़िया होना चाहिए। जो कि हम लोग मोदी जी को ला रहे हैं तो महंगाई के लिए नहीं ला रहे, आलू प्याज टमाटर के लिए नहीं ला रहे, देश को आगे लेकर के जाना है, तो उस विषय पर वो काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में हमारे मोदी जी का नाम है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को लाना है। देश के युवा में काफी बार ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी और बीजेपी सरकार एम्प्लॉयमेंट पे यानी रोजगार पे ध्यान उनका नहीं है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको एम्प्लॉयमेंट पे यानी रोजगार पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। रोजगार पे तो खैर अभी नीतीश जी का सरकार है, यहाँ पे बस रोड पे ही काम चल रहा है, लेकिन कोई भी कंपनी वगैरह यहाँ पर है नहीं, तो बेरोजगारी यहाँ बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। भैया आपका नाम? बेटू ठाकुर। जब कहाँ के रहने वाले? बेटू आरा के रहने वाले। आरा के। तो अब अभी जो देश में चुनाव का माहौल है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार चाहते हैं। इसकी कोई खास वजह? बीजेपी हमारा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी आज भी हमारे मेन मालिक है। नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो आज कोई बचता नहीं है। भैया आपका नाम? मेरा नाम हुआ हसनैन हुआ। जब कहाँ के रहने वाले? हम तो अररिया जिला के रहने वाले हैं। अभी जो चुनाव का माहौल है, आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? देश में जहाँ तक होना चाहिए कि देश को जो आगे लेके जाए और जो देश को भविष्य और हम लोग का भविष्य के बारे में सोचे, उसको आना चाहिए। जैसे कि बीजेपी बोले कि हम 10 करोड़ लोगों को मतलब दाल देते हैं, चावल देते हैं, मानते हैं आप 10 करोड़ को देते हैं, ठीक है, तो आप 10 करोड़ को देते हैं क्या, मतलब 10 करोड़ को आप अपने अंदर रखते हैं, आप उसे निकालना नहीं चाहते। इससे ही पता चलता है कि आप लोगों को गुमराह बना रहे हैं। जहाँ तक पता चल रहा है, आप 10 किलो चावल दे के ना देकर आप वो जो 10 किलो चावल देते हैं, 10 किलो गेहूं देते हैं, उसके वजह में उसको रोजगार दीजिए जो अपने आप पर निर्भर हो सके, जो वो काम करके वो 10 लोगों को 10 केजी चावल दे सके। आप एक आदमी को 10 केजी चावल दे के आप उसको गरीब तो बना ही रहे हैं, उसके अलावा उसके परिवार को भी गरीब बना रहे हैं। कांग्रेस में भी किए जा रहे हैं ऐसे कई वादे, तो आपको लगता है कि देश में कांग्रेस सरकार इस चीज में आगे बढ़ेगी अगर आती है तो? जैसे देखिए कांग्रेस का तो हमको लगता है अच्छा ही करेंगे वो आगे, क्योंकि राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसके अंदर नॉलेज है, वो जानते हैं कि स्टूडेंट के अंदर क्या कमी है, देश के अंदर क्या कमी है। मोदी तो जाहिल है ना, वो तो डिग्री खरीद के लाए है ना, बोले हमको कोई सबूत दे, या हम उससे सवाल करते हैं क ख वो पढ़ के सुना देंगे ना, बोले हम आज पढ़ने के लिए छोड़ देंगे, पूरा क ख पढ़ के सुना देंगे। और बोलिए आरजेडी के बारे में? आरजेडी अच्छे हैं, हम जानते हैं कि उसको आए उसका सरकार बने, क्योंकि मोदी बहुत देश को गुमराह कर रहे हैं। इस बात जनता लोग सोचे। 10 किलो चावल की बात करें तो कई दूसरे लीडर भी हैं जो मोदी से टक्कर में बोल रहे हैं कि हम भी देंगे, अनाज देंगे, वादे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी जो पूरा नहीं कर पाए वो बाकी लोग कर पाएंगे? देखिए 10 केजी वो चावल दे, हम ये बात नहीं बोले, 10 केजी दे, 10 केजी की वजह से उसको मतलब शिक्षा दे, तब हमारा देश आगे बढ़ेंगे। हम लोग को क्या चाहिए, देश को आगे लेके बढ़ना चाहिए, अपने आप को आगे लेके नहीं बढ़ना चाहिए। हम पढ़े तो हम अपने गाँव में 2 बच्चों को पढ़ाए। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैडम, ये जो बोल रहे हैं बस 10 केजी चावल के बारे में, मोदी जी अभी G20 ला चुके हैं भारत में, तो आज से पहले जो कि इतना गर्व का बात है कि G20 जो दिल्ली में हुआ, तो आज से पहले या 70 साल के कांग्रेस के राज में कभी ऐसा हुआ है क्या? तो जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी बस 10 केजी चावल ही दे रहे हैं, आज G20 हुआ है, पूरे देश के लोग, जो कि कितना गर्व की बात है इंडिया के लिए, यहाँ पर आए हैं, ठीक है।
आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, और मोदी जी जो है विजिट कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि देश आगे बढ़ा है पिछले 10 साल में। सिर्फ पूरे अगर हिंदुस्तान के बाहर में देखें तो सिर्फ बीजेपी मोदी जी। देश का जीडीपी पहले क्या था, अभी क्या इससे बता सकते पहले हैं आप? मोदी जी हाँ, के बताइए। राज से पहले यानी 2014 से पहले कभी भी यहाँ के लोग जो भी थे प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो कभी इस तरीका से इज्जत होता था क्या प्रधानमंत्री का, जैसे अभी हो रहा मोदी जी का होता था क्या? तो इससे लगता है कि हमारे देश का जो मोदी जी अपना प्रधानमंत्री है, इज्जत वो बढ़ा रहे हैं। काफी अच्छे हैं। सुनिए सुनिए, वो काफी मोदी आगे जी लेके अपना जा इज्जत बढ़ा रहे हैं, हम लोग का इज्जत नहीं बढ़ा रहे हैं। आपका इज्जत है, आपका इज्जत है। आप अभी नहीं विदेश है। में आप जाओ। मेरे कहाँ से सामने, आए हो भाई? सुनिए भैया, इंडिया से सुनिए आए हो सुनिए, क्या? आप वो मेरे बोलेंगे सामने ना, आपका इंडिया इज्जत से करते, मोदी के सामने आपका इज्जत नहीं है। बाहर जाओ, नहीं है। इज्जत होगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिहार से बाहर जाओ। अजी 2000 में जो जीडीपी चावल हमारे मोदी को 20 किलो चावल देंगे महीना में, मेरे यहाँ बैठा खाए। आपको रुक जाइए, हम आपको 20 केजी चावल देंगे डेली। हम आपको मंथ में रुकिए भैया, 2 बीघा का मालिक है, उसके नाम कर देंगे, बैठा के खिलाएंगे मोदी एक को। मिनट, आपको हम 20 केजी चावल देंगे तो आप मेरे अंदर कम कीजिएगा? बोलिए, हम देने के लिए रेडी है, बोलिए। फिर आप सरकार 10 केजी चावल देके आपको क्यों खरीद रहा है? ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? 80 करोड़ जनता भूखा सोता है, जो मोदी जी राशन दे रहे हैं गरीब को, कहते हैं गरीब है। ये अमीर लेने ही नहीं देते ना, सब क्या अपने नहीं पास ही रख क्या लेते हैं। वो आप लोग का सरकार का, अभी मोदी को भी बोले अच्छा सरकार, फिर आपका सरकार क्यों गिरा रहा है? बनते हैं ना तो कटोरा थमा देगा सबको मोदी जी अपनी। क्या होता है? देखिए, आप ना शिक्षा के बारे में, देश के बारे में और प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचिए। अपने आप के बारे में 10 केजी चावल लेके अपना पेट भर जाए, आपका बच्चा भिखमंगा बन जाए, फकीर बन जाए, समाज गरीब बन जाए, ये मत सोचिए। आप अपने आगे बढ़े हैं तो आपको समाज को लेके आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास अभी एंड्रॉइड फोन जैसा कि हमने देखा जनता से बात करके कि ये काफी हद तक स्पष्ट हो गया है कि जनता देश में बदलाव चाहती है। ऐसा देखा जा रहा था 1 महीने पहले चुनाव से कि एक तरफा वोटिंग चल रही, एक तरफा लोगों में राय चल रही थी कि सरकार वही बनेगी, वापस से वही सरकार बनेगी। पर तीसरे चरण के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी सरकार बदल सकती है। तीसरे चरण के बाद ये कहना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि आखिर वाकई बीजेपी सरकार रहेगी या देश के युवा और देश की जनता बदलाव की ओर बढ़ेगी। ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर चुनावी फैसला क्या होने वाला है।